राधे कृष्णा मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि माता लक्ष्मी बहुत ही गहरी सोच में डूबी हुई हैं। उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात है लक्ष्मी, तुम क्या सोच रही हो? माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं यही विचार कर रही हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा ऐसा कोई पुण्य है जिसको कि हमने किया हो और उसका फल हमारे पास हमेशा रहे और कभी मिटे ना। ऐसा कौन सा दान है जो सर्वप्रथम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। साथ ही में यह भी मैं जानना चाहूँगी कि इस संसार में अच्छे और बुरे लोगों को कैसे पहचाना जा सकता है। कृपया करके आप मुझे बतलाइए। इस प्रकार विष्णु भगवान से माता लक्ष्मी ने अपने प्रश्न रखे। इसी के संबंधित हम आपको आज एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि आप पूरा सुनिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सके। तब भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से, हे देवी, आपने समस्त संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, जिन प्रश्नों से उनका उद्धार हो सकता है और वे सही मार्ग पर लग सकते हैं। अतः मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ में इस कथा को पूरा शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपसे आश्वासन देती हूँ कि मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक संपूर्ण सुनूंगी और इस कथा का प्रचार सब जगह पर करूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता ही था। वह बड़ा प्रतापी, महादानी, वीर, योद्धा, पराक्रमी और अपनी जनता का पुत्र के समान पालन करने वाला रक्षक राजा था। वह राजा धार्मिक, भगवान को मानने वाला, अनुष्ठान करने वाला और दयालु प्रकृति का था। उसकी रानी भी उसी के समान संस्कारी थी, धर्मपरायण, पतिव्रता नारी थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वे नित्य प्रति भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। राजा के राज्य में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं था। उसके राज्य में समस्त खुशियां थीं और सबका जीवन खुशहाल था। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग सदाचरण से जीने वाले थे, धर्म, सत्य, निष्ठा का पालन करने वाले थे। समस्त नगर में सबका जीवन खुशी से परिपूर्ण था। उस नगर में इतनी शांति और सौहार्द था कि वहाँ के मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी आपस में मिलजुल कर बहुत ही प्यार से रहा करते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ के नदी और सरोवर में, तालाब में शेर और हिरन एक साथ पानी पिया करते थे। कोई भी एक दूसरे को क्षति या हानि नहीं पहुंचाता था। इसी प्रकार राजा रानी का जीवन कट रहा था और वे अपनी प्रजा के लिए पूरी तरह समर्पित थे और अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह ही ध्यान रखते थे। किंतु उनका जीवन इस तरह से ढल रहा था और उनके जीवन में बस एक ही कमी थी। लेकिन उस राजा के कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा इन सब के बारे में नहीं सोचता था। वह हमेशा कहा करता था कि रानी, ये जो हमारी प्रजा है यही हमारी संतान है। और प्रजा भी राजा को अपने पिता के समान मानती थी और उनके सारे वचनों का पालन करती थी और उनकी आज्ञा को माना करती थी। नित्य की तरह राजा अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शिव के मंदिर जा रहे थे और क्योंकि उनकी प्रजा उनका सम्मान करती थी, उनको बहुत खुशी मिलती थी। किंतु उस दिन उन्होंने क्या देखा कि जब वह जहाँ से जा रहे थे उस रास्ते पर एक घर पर एक महिला झाड़ू लगा रही थी
राजा और रानी जैसे ही उस घर के पास पहुंचे, तभी वह स्त्री अपना चेहरा पलटकर अर्थात उनको ना देखकर तुरंत ही अपने घर में घुस जाती है और अपने द्वार को बंद कर लेती है। राजा और रानी इससे बहुत आहत होते हैं और वह सोचते हैं कि हम तो अपने प्रजा को अपने संतान की तरह ही मानते हैं, किंतु ये क्या, इस स्त्री ने तो हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। राजा को इस स्त्री के व्यवहार पर बहुत ही दुख हुआ, किंतु उसने उस वक्त उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपनी रानी के साथ मंदिर जा रहा था और पूर्ववती वह शिव जी के मंदिर गए भी और उन्होंने शिव जी की पूजा की। किंतु उनके मन में वही बात चलती रही कि उस स्त्री ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया है। किंतु पूजा करने के बाद राजा और रानी अपने महल को वापस लौट आए। फिर भी राजा उसी बात को सोचता रहा कि आखिरकार उस स्त्री ने ऐसा क्यों किया। अंत में राजा ने निर्णय लिया और अपने द्वारपाल को बुलाया और उससे कहा कि उस नगर में रहने वाली, उस घर में जो महिला रहती है, स्त्री रहती है, उसको तुरंत ही महल लेकर आओ, किंतु उससे कुछ मत कहना और उससे बस यही कहना कि राजा ने तुम्हें बुलवा भेजा है। तभी विष्णु भगवान आगे कथा सुनाते हुए माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, राजा की आज्ञा पाकर उनका सैनिक तुरंत ही उस महिला के द्वार पर पहुंच जाता है। उस वक्त वह महिला घर में अकेली होती है। सैनिक उसके घर के दरवाजे को खटखटाता है। तब वह महिला बाहर आती है और सैनिक को बाहर खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और मन में सोचती है कि क्या बात है, राजा का सैनिक क्यों आया है। वह उससे पूछती है कि कहो, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण है। तब वह सैनिक कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें राजा ने अपने महल बुलवा भेजा है और तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। तब वह महिला मन में सोचते हुए कि ये महाराज का आदेश है और इसे ठुकराया नहीं जा सकता है, यह सोचती हुई वह सैनिक के साथ राजा के महल को जाने को तैयार हो जाती है। तब यही सोचते सोचते वह महल पहुंच जाती है और राजा के समक्ष प्रस्तुत होकर सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम करती है और फिर पूछती है, हे राजन, आपने मुझे अपने सैनिक से इस तरह अचानक से क्यों बुलवा भेजा है, क्या कोई कार्य है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तब यह बात सुनकर राजा कहते हैं कि आज सुबह मैं जब रानी के साथ तुम्हारे घर के सामने से शिव जी के मंदिर के लिए जा रहा था पूजा अर्चना के लिए, तब तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया, और तो और तुम जल्दी से अपने घर में घुस गईं और तुमने अपना द्वार भी बंद कर लिया। इसका क्या कारण है, मैं यह जानना चाहता हूँ। तब वह महिला बिना डरे राजा से कहती है, हे राजन, कहती है कि आप मुझे मेरी इस बात के लिए चाहें तो मृत्यु दंड दे दीजिएगा, किंतु मैं सच बताने से नहीं डरूंगी। और आप अगर मेरी बात गलत लगे तो आपके यहाँ जो भी विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं या आपके सलाहकार हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे नगर में यह प्रथा है कि जो भी मनुष्य सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है उसका पूरा दिन ही खराब जाता है। इसका कारण है कि आपके कोई संतान नहीं है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसी कारण मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया था। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित होता है, किंतु अपने मन में सोचता है कि ये महिला तो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये सत्य है कि अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं हो तो यह बड़ा ही अशुभ माना जाता है। यह शुभ नहीं है, क्योंकि राज्य में राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी ना होना भी बहुत बड़ा अपशकुन है, क्योंकि राजा के बाद उसकी प्रजा का कौन ख्याल रखेगा, यह वह मन ही मन सोचने और विचारने लगता है। उसके बाद वह उस महिला को उसके घर जाने की अनुमति दे देता है, किंतु उसके बाद वह मन में यही सोचता रहता है कि मेरे कोई संतान नहीं है और इसके लिए क्या यत्न और प्रयत्न किया जाए। तो वह मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं शिव मंदिर जाकर शिव जी भगवान से अपने लिए एक पुत्र की प्रार्थना करूं। इसके बाद वह राजा अपने कक्ष में आता है और अपनी रानी से कहता है, हे रानी, हमारे कोई संतान नहीं है, इसी कारण हमारे नगर के लोग हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं।
इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करें। अतः हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और शिव जी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह हमें सुयोग्य पुत्र प्रदान करे, जो कि हमारा उत्तराधिकारी बन सके। रानी भी राजा की बात से पूर्णतः सहमत हो जाती है। फिर दोनों मिलकर शिव जी भगवान के मंदिर में जाते हैं और संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें पुत्र प्रदान करें, हम संतानहीन हैं और अब हमसे ये दुख सहा नहीं जाता है। और यज्ञ का विधि पूर्वक वह आयोजन करते हैं। आगे विष्णु भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से, हे देवी, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए शिव मंदिर में संतान प्राप्ति यज्ञ का आयोजन कर लिया, किंतु उसके पश्चात भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। किंतु यज्ञ के विफल हो जाने के कारण राजा बहुत ही दुखी हो जाता है और अवसाद में पड़ जाता है। उसे निराशा घेर लेती है और वह मन ही मन सोचता है कि उसने ऐसा क्या पाप किया है कि उसे अभी तक संतान यज्ञ करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, और मैं तो भोलेनाथ का परम भक्त हूँ। इधर जो पंडित जी थे जिन्होंने यज्ञ का आयोजन कराया था, वह भी मन में सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे द्वारा आयोजित किया हुआ संतान यज्ञ निष्फल हो चुका है और इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने जितने भी संतान यज्ञ कराए थे उनसे हर दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हो गई थी। वह सोचते हैं कि इससे ऐसा लग रहा है कि संतान का योग राजा के भाग्य में नहीं है, इसीलिए इन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। राजा ने इसके बाद और भी बहुत सारे प्रयत्न किए, जो भी कहता वही पूजा पाठ करते थे और संतान प्राप्ति के यत्न में लगे हुए थे, किंतु उन्हें इसका कोई भी उचित फल प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर वह कहते हैं कि शायद भगवान ने हमारे भाग्य में संतान ही नहीं लिखी है, और वह दिन प्रतिदिन घोर निराशा में घिरते ही जा रहे थे। संतान प्राप्ति के लिए उनके मन में हर वक्त विचार चलता रहता था और वे यही सोचते रहते थे कि मुझे संतान कैसे प्राप्त होगी। एक बार की बात है, जब वे अपने दरबार में बैठे हुए थे, चिंता मग्न होकर अपने अंदर सोच रहे थे, तभी उन्हें एक बात याद आती है कि पास के नगर में एक साधु रहते हैं जो कि बहुत ही विद्वान हैं। क्यों ना मुझे उनके पास जाना चाहिए, और हो सकता है मैं उनके पास जाऊं तो मेरी समस्या का समाधान हो जाए और वह मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता पाएं। यही सोचते हुए वह अपनी रानी के पास जाता है और कहता है, देवी, पास के नगर के वन में एक ज्ञानी विद्वान महात्मा रहते हैं, क्यों ना हमें उनके पास जाना चाहिए, और हो सकता है कि वे हमें कोई पुत्र प्राप्ति का मार्ग बतला दें या कोई उपाय बता दें, जिससे हमारी जो कमी है संतानहीनता की वह दूर हो जाए और हमें पुत्र प्राप्त हो जाए। रानी राजा की बात से सहमत हो जाती है और कहती है, हे स्वामी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमें भी उन साधु के पास अवश्य ही जाना चाहिए। तब दोनों राजा और रानी ने रथ में बैठकर वन के लिए प्रस्थान कर दिया और वह शीघ्र ही उस दूसरे नगर के वन में पहुंच जाते हैं। तब राजा और रानी उस वन के दुर्गम मार्ग को भेदते हुए, क्योंकि वह काफ़ी दुर्गम था, चलते जा रहे थे और राजा साधु की कुटिया को ढूंढ रहा था। तभी वह ऊंचे नीचे पहाड़ों को, पत्थरों को, नदी तालाबों को पार करते हुए साधु की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। तभी राजा क्या देखता है कि जो महात्मा है वह एक वृक्ष के नीचे अपने तप करते हुए योग निद्रा में बैठे हुए हैं, अपनी साधना में लीन हैं। वह यह दृश्य देखकर राजा और रानी दोनों बिल्कुल शांत और एकाग्र चित्त होकर वहाँ पर बैठ जाते हैं कि जिससे इन महात्मन की जो योग साधना है उसमें कोई विघ्न ना आए, और वह इंतजार करते हैं कि महात्मा कब अपनी साधना से उठें और उनकी समस्या का समाधान कर सकें। समय तक
राजा और रानी ऐसे ही प्रतीक्षा करते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद जब महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं और उनको देखते हैं, वह महात्मा उन राजन को देखते ही पहचान लेते हैं और उन्हें देखते ही महात्मा कहते हैं, हे राजन, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? कृपया करके मुझे बतलाइए। तब राजा बड़ा ही विनम्रता से हाथ जोड़कर उनसे प्रणाम करते हुए कहता है कि मैं संतानहीन हूँ और मैं पुत्र की कामना से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और वह उन्हें भी बताता है कि किस प्रकार से उसने संतान प्राप्ति यज्ञ भी किया हुआ है, किंतु उसको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। वह अपनी सारी व्यथा महात्मा जी के सामने कह सुनाता है। यह सुनते ही महात्मा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ समय के लिए वह ऐसी अवस्था में रहे और अपनी योग साधना से उस राजा के जीवन के कर्म को देखने लगे और प्रारब्ध भी देखने लगे कि किस कारण से इस महान राजा के इस जन्म में कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही है। इतने प्रयासों के बाद भी वह संतानहीन है। कुछ देर बाद महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैंने आपके जीवन में झांक कर देखा है और पिछले जन्म में भी देखा है कि किस कारण से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब महात्मा कहते हैं, हे राजन, पिछले जन्म में आपने एक ऐसा पाप किया था जिसके कारण से इस जन्म में आप संतानहीन हैं। आपको जानकर बहुत ही कष्ट होगा कि आपके इसी पाप के कारण आज आपके कोई भी संतान नहीं है और आपने ऐसा कोई पाप किया था कि जिस कारण से आपको इस जन्म में संतान नहीं है और इसी वजह से, क्योंकि आपके संतान योग नहीं है, आपके सभी प्रयास निष्फल होते जा रहे हैं। यह सुनते ही राजा तो अधीर हो जाता है। बहुत ही व्याकुलता से ऋषि मुनि के चरणों को पकड़ लेता है और कहता है, हे प्रभु, आप ऐसा ना कहें, क्योंकि बहुत ही आस लेकर मैं आपके पास आया हूँ। आप ही मेरी इस दुविधा को, मेरी समस्या को दूर करेंगे और मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय अवश्य ही बतलाएंगे। और वह उनके चरण पकड़ लेता है। तब महात्मा जी कहते हैं कि हे राजन, मेरे चरण छोड़ो, और वह उन्हें बड़ी कठिनता से अपने चरणों से मुक्त कराकर खड़ा करते हैं और कहते हैं, हे राजन, इतने अधीर मत हो और इतने दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी इस समस्या से मुक्ति का उपाय अवश्य ही बताऊंगा। मैं आपको पुत्र प्राप्ति का उपाय अवश्य बताऊंगा। कृपया धैर्य धारण कीजिए। इतना कहकर ऋषि अपनी कुटिया में अंदर जाते हैं और खीर लेकर राजा के सामने उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं, आप और रानी अपने महल जाकर बिल्कुल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ रूप से दोनों मिलकर इस खीर का सेवन करना, और इस खीर के सेवन से आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आपको पुत्र की प्राप्ति तो होगी, किंतु मैं आपको एक बात बतला देता हूँ कि आपके पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष की ही होगी, और जिस भी दिन उसकी आयु 20 वर्ष की पूरी हो जाएगी, उसी दिन आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही विधि का विधान है। यह सोचकर राजा गहन सोच में डूब जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि मेरे पुत्र रत्न प्राप्त होगा, या इस बात का दुख कि उसकी आयु मात्र 20 वर्ष की होगी। यह वह सोचने लगता है। तो वह मन ही मन यह भी सोचता है कि चलो 20 साल के लिए ही सही, मुझे पुत्र सुख तो प्राप्त होगा, और ये जो माथे पर मेरे कलंक लगा हुआ है संतानहीनता का, यह भी मिट जाएगा। यह विचार करते हुए वो उनसे कहता है, हे महात्मन, आपका आशीर्वाद इस खीर के रूप में मुझे स्वीकार है, और आप अपना आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखिएगा। यह कहकर वह उस खीर को महात्मा से ले लेता है। के पश्चात राजा उनसे आशीर्वाद लेकर रानी के साथ रथ में बैठकर अपने महल को चल देता है।
और अपने महल में पहुंचकर स्नान आदि से निवृत्त होकर राजा रानी के साथ भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में उस खीर को ग्रहण करता है। राजा ने ऋषि मुनि को बहुत ही आभार व्यक्त किया, क्योंकि पुत्र प्राप्ति का जो उसका स्वप्न था वह पूरा होने जा रहा था। राजा ने निश्चय किया कि मैं उनको आभार व्यक्त करूंगा। यह सोचकर राजा ने अपने रथ को बहुत सारे खाद्य पदार्थों से, फल से, मेवा मिष्ठानों से भर लिया और वह रथ में सवार होकर महात्मा जी के दर्शन के लिए उस वन में चल दिया। और वहाँ पर जाकर जैसे ही वह पहुँचा, उसने देखा कि महात्मा ध्यान मग्न होकर अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं। राजा वहाँ पहुँचता है और उनसे कहता है कि हे भगवान, आप ये मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही यह सब संभव होने जा रहा है। तब ऋषि कहते हैं कि ये राजन, ये सब तुम्हारी कर्मठ था और तुम्हारी मेहनत का ही फल है, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास कि तुमने हार नहीं मानी और तुम अपने पुत्र प्राप्ति के उपाय खोजने के लिए मुझ तक आ पहुँचे। आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी संतान उत्तम गुणों वाली होगी। के बाद राजा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने महल की ओर चल देता है। आगे विष्णु भगवान कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इसी प्रकार दिन बीत रहे थे और अंत में वह दिन भी आ गया जिसका कि राजा को बेसब्री से इंतजार था और उसके यहाँ बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई और वह उसे प्राप्त करके बहुत ही गदगद हो गया। चारों तरफ खुशियाँ छा गई थीं। जो सुन रहा था वही खुशियाँ मना रहा था कि राजा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा ने संपूर्ण राज्य में उत्सव मना लिया उसकी पुत्र प्राप्ति के लिए। महल में पूरी तरह से साज सज्जा की गई। पूरे राज्य में वस्त्र, मिठाई, फल, जो भी दान देने योग्य चीज थी, राजा ने वह सब अपनी प्रजा के लिए दान दिया। राजा ने अपने पुत्र का नाम शौर्यवीर रखा। शौर्यवीर अपने पिता की तरह ही कर्तव्यनिष्ठ, सत्यपरायण और अपनी प्रजा का सुख चाहने वाला था और अपने पिता की तरह ही धर्मनिष्ठ और धर्मपरायण भी था और परम वीर योद्धा भी था। समय के साथ उसमें अपने पिता के समस्त गुण जागृत होते जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा अपने पुत्र को देखकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था और अंदर ही अंदर खुश होता था कि मेरा पुत्र जो है संपूर्ण गुणों से संपन्न है, उसमें मेरी तरह ही सारे गुण हैं। वह धर्मपरायण है, कर्तव्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है और अपनी प्रजा का भला चाहने वाला है। और वह दिन प्रतिदिन अपने पुत्र को देखकर ही जीने लगा, किंतु वह इसमें अपनी सब चिंताओं को भूल गया और वह इस हर्षोल्लास में यह महत्वपूर्ण बात भी भूल जाता है कि उसके पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष की है। आगे कथा सुनाते हुए विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब उसके पुत्र की आयु 15 वर्ष की हो जाती है तो राजा अपने पुत्र के भविष्य के लिए हर वक्त चिंतित रहने लगता है। आगे विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवी, के बीच में एक अन्य नगर में महापराक्रमी राजा था जो कि बहुत ही दयावान था। उसके एक पुत्री थी और जो उसकी पुत्री थी वह अपनी दयालुता और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि वह ऐसी लगती थी कि जैसे स्वयं मानो कोई देवी उतर आई हो, स्वर्ग से कोई रंभा आ गई हो। उसका स्वभाव बहुत ही दयालु था, क्योंकि वह अपने माता पिता के समान ही चरित्रवान और दयावान थी और संस्कारों से भरी हुई थी। उस कन्या में सर्वगुण थे। तो उस राजा ने सोचा कि मुझे अपने पुत्री के विवाह की जो चिंता थी वह अब दूर हो जाएगी और वह दूसरे राजा का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लेता है और मन में सोचता है कि मैंने उसके राजा के पुत्र के बारे में सुन रखा है कि 20 वर्ष की आयु है उसकी, किंतु वह सोचता है कि मेरी पुत्री के अगर एक पुत्र भी हो गया तो उसका जीवन अच्छा कट जाएगा, क्योंकि जो शौर्यवीर है वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और अच्छा शासक भी है। एक तरह से कहा जाए तो सर्वगुण संपन्न वर मेरी पुत्री के लिए वही हो सकता है। उस कन्या का एक गुण था, उसने ये नियम ले रखा था कि वह भोजन जब करेगी जब वह किसी भूखे, असहाय या निर्धन प्राणी को पहले भोजन करा देगी। विवाह के पश्चात भी उस राजकुमारी ने अपने इस नियम को जारी रखा
वह अपने ससुराल में नित्य प्रति सुबह भूखों को भोजन कराती थी, उसके पश्चात ही स्वयं भोजन करती थी। वह नित्य प्रति अन्नदान किया करती थी और जरूरतमंदों को भोजन दिया करती थी। इसी तरह दिन व्यतीत हो रहे थे। वह नित्य प्रति किसी न किसी को भोजन कराती थी, अन्नदान किया करती थी। इसी तरह दिन निकलने लगे और शौर्यवीर की आयु भी बढ़ती जा रही थी और राजा रानी मन में यह सोचकर बार बार दुखी हो रहे थे कि बस अब 20 वर्ष का उनका पुत्र होने ही वाला है। यह बात उन्होंने राजकुमारी को भी नहीं बताई थी क्योंकि वह चिंतित ना हो। महल में भी किसी को यह बात पता नहीं थी और वह अंदर ही अंदर इस बात में घुले जा रहे थे। फिर विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी को कहानी आगे सुनाते हुए कहते हैं कि फिर वह दिन भी आ जाता है जिसके बारे में वह सोच सोच कर दुखी हो रहे थे। शौर्यवीर की आयु में मात्र 3 दिन बचे थे, जिसके बारे में सोच सोच कर राजा रानी की धड़कनें तीव्र गति से तेज हो रही थी। इस प्रकार से वह दिन भी आ गया जिस दिन शौर्यवीर की मृत्यु होनी थी और राजा रानी ने भोजन भी त्याग दिया था। वह चिंता मग्न होकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनके सामने बैठ गए और राजा रानी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगे। इधर राजकुमारी भूखे जरूरतमंदों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डाल रही थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह अपने दैनिक और धर्म कार्य कर जा रही थी। इधर यमलोक में यमराज ने राजकुमार की मृत्यु के लिए अपने 2 यमदूतों को भेजा और कहा कि उसकी मृत्यु जिस कारण से होनी है वही कारण होना चाहिए। तुम जाकर एक सांड को प्रेरित करो जिससे वो ठोकर मारे और उसके बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो। तो यमराज के जो दूत थे, यमदूत, वह एक बैल के पास आते हैं और उसको सांड को उसकी मृत्यु के लिए उकसाते हैं। इसी प्रकार वह सांड सोचता है कि आज मैं महल के बगीचे में जाऊंगा और वहां लगे सुंदर सुंदर फल फूलों को खाऊंगा। यह सोचकर वह उसमें घुसने का प्रयास करता है। यमदूत सोचने लगते हैं कि कुछ ही देर में यह सांड राजकुमार की मृत्यु का कारण बनेगा और हम उसके प्राण को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तो वह सांड बगीचे में घुस गया। इतने ही देर में इस समय क्या होता है कि दूसरे नगर में एक ब्राह्मण होता है जिसकी एक कन्या होती है, जिसका कि विवाह वह ऐसे मनुष्य से कर देता है जो शराबी होता है, उसको मारता पीटता है। तो कन्या उसको छोड़कर अपने पिता के यहाँ आ जाती है और एक पुत्र को जन्म देती है। क्योंकि ब्राह्मण पहले से ही बहुत गरीब था और वृद्ध भी हो चुका था, उसके आय का कोई साधन नहीं था, तो वह अपनी कन्या के लिए भिक्षा मांगने जाता है। उसे उस दिन कोई भिक्षा भी नहीं देता है। इधर उसकी पुत्री भूख प्यास से व्याकुल होकर तड़पती है। उस ब्राह्मण के रोज रोज भिक्षा मांगने के कारण उस दिन उसे कोई भिक्षा नहीं देता है। अपनी पुत्री के पास वह आता है तो पुत्री कहती है, पिताश्री, मेरे बिना भोजन के अब प्राण ही निकल जाएंगे, मुझ पर भूख प्यास सहन नहीं हो रही है, मुझे 3 दिन हो गए हैं बिना भोजन किए हुए। तो ब्राह्मण कहता है, पुत्री, अब मैं पास के नगर में भिक्षा मांगने जा रहा हूँ और तुरंत ही तुम्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य दूंगा। मैं उस राजा के महल में जाऊंगा और उससे भिक्षा मांगूंगा। कहकर वह पास के नगर में राजा के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है। किंतु इस दिन क्या होता है कि शौर्यवीर की पत्नी उस दिन भोजन नहीं करवा पाती है, क्योंकि उसके राजा, जो रानी उसके सास और ससुर हैं, अपने पुत्र मोह में बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं और खटिया में लग जाते हैं। इधर उसकी पत्नी शौर्यवीर की अपने सास ससुर की सेवा में रत थी। तभी वह ब्राह्मण उस राजकुमारी के द्वार पर पहुंचता है। राजकुमारी ने अपने पति के लिए भोजन का थाल सजाया हुआ था, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता की सेवा करने के बाद बाग में टहलने के लिए गया हुआ था। तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे पुत्री, मुझे कुछ भोजन दे दो, मुझे इस भोजन की बहुत आवश्यकता है। तो वह सोचती है मन में कि मैंने अपने पति के लिए बनाया है, किंतु इस ब्राह्मण को इस भोजन की ज़्यादा आवश्यकता है और जब तक मेरे पति आएंगे जब तक तो मैं दूसरा भोजन उनके लिए तैयार कर लूँगी। वह यह सोचती हुई यह भोजन उस ब्राह्मण को दे देती है। वह भोजन देखकर ब्राह्मण की पुत्री बोली, हे पिताश्री, आप ये भोजन कहाँ से लाए हैं और मैं 3 दिन से भूखी हूँ। तो उसका पिता कहता है कि ये मुझे पास के नगर के राजा की पुत्र वधू ने दिया है। वह बहुत ही दयालु है और वह सभी भूखे प्यासों को भोजन कराती है। ये स्वादिष्ट भोजन उसी ने मुझे दिया है। तो वो कहती है, हे प्रभु, जिसने भी मेरे पिता को यह भोजन दिया है उसके सुहाग की रक्षा करना और उसे दीर्घायु प्रदान करना। मन में इस प्रकार उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है, वह सदा सुहागन बनी रहे। जैसे ही उसने वह भोजन ग्रहण किया, उसके आत्मा की तृप्ति हो गई और उसके अंतरात्मा से बहुत सारे आशीर्वाद उस राजकुमारी के लिए निकलने लगे। फिर राजकुमार अपने महल से, बगीचे से अपने कक्ष की ओर बढ़ रहा था। तभी वहां पर यमदूत उसके प्राणों को हरण करने का इंतजार कर रहे थे कि कब ये सांड इनको ठोकर मारेगा। तभी वह सांड माया से प्रेरित होकर
राजकुमार को ठोकर मारने ही वाला था और अपनी पूरी शक्ति के साथ सींग मारने ही वाला था। तभी देवलोक से 2 देवदूत वहां पर प्रकट हो जाते हैं और अपनी शक्ति से उस सांड को बेहोश कर देते हैं। तभी वह यमदूत उन देवदूतों के पास आ जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? आज इस राजकुमार का अंतिम दिन है और इसको मृत्यु प्राप्त होनी ही होनी है। तो देवदूत कहते हैं कि जैसे श्राप का असर होता है उसी प्रकार आशीर्वाद भी फलित होता है और इसको एक ब्राह्मण कन्या का आशीर्वाद मिला है जिससे कि इसकी मृत्यु होना असंभव है। तो दोनों में बहस छिड़ जाती है, किंतु देवदूत की शक्ति के आगे यमदूत हार मान लेते हैं और यमराज के समक्ष उपस्थित होकर सारा वृतांत बतलाते हैं। कहते हैं कि इसको देवदूतों ने उसकी मृत्यु को रोक लिया है और कहते हैं कि किसी ब्राह्मणी का आशीर्वाद से इसको दीर्घायु मिल गई है। यमराज कहते हैं कि अब मैं स्वयं उसके प्राण हरण करने के लिए जाऊंगा। यमराज राजकुमार के बगीचे में आ जाते हैं तो देवदूत उन्हें देखकर कहते हैं कि हे यमराज, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अन्नदान महादान है और राजकुमारी ने अन्नदान करके उस ब्राह्मणी के जो आशीर्वाद प्राप्त किया है उससे उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, अतः आप राजकुमार के प्राणों का हरण नहीं कर सकते हैं। इसके आगे देवदूत कहते हैं, यमराज, ये स्वयं शिवजी का आदेश है कि इसकी आयु आपको 100 वर्ष की करनी ही होगी। तो यमराज कहते हैं कि ठीक है, यदि शिवजी का स्वयं आदेश है तो मैं इसकी आयु 100 वर्ष की कर देता हूँ। इधर वह राजकुमार को 100 वर्ष की दीर्घायु का आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तो विष्णु भगवान आगे लक्ष्मी जी को बताते हैं कि हे देवी, जो भी मनुष्य अन्नदान करता है वह तो संसार का सबसे बड़ा दान माना जाता है। भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा प्रताप है, क्योंकि राजकुमारी ने जो अन्नदान किया था उससे वह ब्राह्मण की पुत्री तृप्त हुई थी और उसी की जो आत्मा से आशीर्वाद निकला था उसी से राजकुमार के प्राणों को बचाया गया है। जो भी मनुष्य किसी भूखे असहाय की सहायता करता है और उसे भोजन कराता है, अन्नदान देता है, तो उसे बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार देवदूत यमराज से बोले, हे प्रभु, अब आप और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें तो उस ब्राह्मणी के आशीर्वाद का मान रखना ही होगा, क्योंकि जो वेदना उसने सही थी, जो व्याकुलता उसने सही थी, 3 दिन तक भोजन से भूखी रहने के बाद जो उसको आत्मा को तृप्ति प्राप्त हुई वह राजकुमारी के द्वारा दान किए गए भोजन से प्राप्त हुई थी। अतः भगवान शिव, भगवान विष्णु और स्वयं यमराज ने भी माना कि इस संसार का सबसे बड़ा दान अन्नदान है, किसी भूखे को भोजन कराना है, प्यासे को पानी पिलाना है। इस प्रकार से राजा रानी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने देखा उनके पुत्र की मृत्यु टल चुकी है तो उन्होंने राजकुमारी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया और अंतरात्मा से भगवान शिव को भी कृतज्ञता व्यक्त की और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारे पुत्र के आयु को दीर्घायु में बदल दिया है, तो कृपया आप अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखना। तभी उन्हें ज्ञात होता है कि ये उनकी पुत्र वधू के सत्कर्मों का परिणाम है कि जिससे आज उनका पुत्र जीवित है और उनकी आंखों के सामने है। इसी प्रकार राजकुमारी ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, सभी असहायों, भूखों और निर्धनों की सहायता करके उन्हें हमेशा वह भोजन कराती रही। तब आगे विष्णु भगवान कथा कहते हुए कहते हैं लक्ष्मी जी से कि अब तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया है और सभी संदेह दूर हो गए होंगे। तो वह कहती हैं, हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान किया है कि जिसका कि कोई मोल ही नहीं है, जो कि अनमोल है, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा का विस्तार से संसार में वर्णन अवश्य करूँगी और इसका प्रचार प्रसार करूँगी, जिससे सभी मानव जाति का कल्याण हो सके और उन्हें भी इसके बारे में पता लग सके कि अन्नदान संसार का सबसे बड़ा दान है। जो कि भूखे असहाय लोगों की मदद करते हैं उनको आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।